गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर 3 इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल का थर्ड पार्ट, जिसमें अपन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल और सेल एनवलप, जिसके अंतर्गत जो अपनी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की स्लाइम लेयर या कैप्सूल के रूप में, वो पढ़ चुके हैं। सेल वॉल अपन पढ़ चुके हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ चुके हैं और सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसके जो थर्ड पार्ट के रूप में साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनल्स और जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं वो, और इसका जेनेटिक मटेरियल कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो सबसे पहले अपन आज देखते हैं बैक्टीरियल सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, तो साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया का, इसमें मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि मेन सेल ऑर्गेनेल्स जो एक यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये सब बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं। इसमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में मेनली पाए जाते हैं राइबोसोम्स, जो कि यूकेरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल में 80S टाइप होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। उसका काम करने वाला माना जाता है कि जो एक स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन के रूप में पाई जाती है, वो मीजोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा सोमा इंक्लूजन्स कुछ पाए जाते हैं, वैक्यूल्स इसमें पाई जाती हैं, और बाकी इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में इसमें पाए जाते हैं। और सबसे पहले अपन देखते हैं जो सेल ऑर्गेनेल के रूप में इसमें पाया जाता है वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होगा वो 10 to 20 नैनोमीटर साइज़ का होता है। 70S टाइप जिसकी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है वो 70 होता है, वो इसमें पाया जाता है। 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें बड़ी यूनिट जो लार्ज यूनिट होती है 50S टाइप होती है, स्मॉल यूनिट 30S टाइप होती है। और लार्जर जो यूनिट है 50S टाइप, वो राइबोसोम की बनी हुई होती है। RNA उसका मेन मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ में 35 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। स्मॉलर जो यूनिट है राइबोसोम की, उसमें RNA के साथ में 21 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसका ये जो मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में, मैसेंजर RNA पे अटैच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको अपन कहते हैं पॉलीसोम्स, पॉलीराइबोसोम, जो कि इसमें बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। अब सेकेंड इसका जो साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो होती है मीजोसोम्स, जिनको कॉन्ड्रोइड्स भी कहते हैं। ये मल्टीलैमिनेटेड इनफोल्डिंग के रूप में पाई जाती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में ये होती है, और ये लगभग 2 से 4 संख्या में पाई जाती है। इसके अंदर अगर अपन बात करें नाइट्रोसोमोनास की, तो उसमें ये क्लियरली दिखाई देती हैं, और इसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हायर लेवल की पाई जाती है। इसकी संरचना अगर अपन देखें तो सेल वॉल के नीचे की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन से इस तरह से ये संरचना में पाई जाती है। इनफोल्डेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये होती है, और इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि और मेनली जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रोडोशूडोमोनास जो है, उसमें ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की भी साइट होती है। ये 2 तरह के होते हैं मीजोसोम्स, एक सेप्टल और एक लेटरल मीजोसोम्स। सेप्टल जो मीजोसोम्स हैं वो DNA सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और सेल डिवीज़न के दौरान सेप्टम बनाते हैं। जब बाइनरी फिशन में अगर अपन देखते हैं सेल डिवीज़न हो रहा होता है, तो जब सेल मेम्ब्रेन में जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल अलग अलग हो चुका होता है, तो जिस जगह पर मीजोसोम पाया जाता है वहाँ से इनके बीच में सेप्टम का निर्माण होता है। तो ये सेप्टल जिनमें ये काम करता है मीजोसोम, उसको अपन सेप्टल मीजोसोम कहते हैं। और दूसरे टाइप का होता है जो होता है अपना लेटरल, जिसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है मेनली। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, तो उसकी जगह क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जो पिगमेंट बियरिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। और क्रोमेटिसी, रोडोस्पाइरलेसी,
जो कैटेगरी हैं, इनकी फैमिली हैं बैक्टीरियाज की, उनमें ये क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जो वेसिकल्स के रूप में या बंडल्स के रूप में ट्यूब्स पाई जाती हैं, और साइनोबैक्टीरिया में भी ये पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया भी उनको बोलते हैं, और वो मेनली होती हैं एल्गी होती हैं। और उसके बाद अगर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बात करें तो उसमें सिर्फ पाए जाते हैं वो लिपिड स्टोर्ड ग्रेन्यूल्स के रूप में। लिपिड के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो 3-हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट के बने हुए होते हैं, वोल्यूटिन होते हैं जो पॉलीमेटाफॉस्फेट के होते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड के ग्रेन्यूल्स होते हैं, सल्फर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल या स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिर्फ यही होते हैं। अब अपन बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 तरह का पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें डीएनए है वो 2 प्रकारों में पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियोइड, एक प्लाज्मिड। जो न्यूक्लियोइड होता है इसे मेन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो प्लाज्मिड होता है उसको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल कहते हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसकी जो बैक्टीरियल सेल में ये पाया जाता है, तो जो न्यूक्लियोइड है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में इस तरह से पाया जाता है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में भी पाया जा सकता है। और ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं इस बैक्टीरियल सेल की, ये इसके द्वारा कंट्रोल होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के रूप में, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल के रूप में प्लाज्मिड, एक डीएनए, सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मिड, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है। अब सबसे पहले इसका न्यूक्लियर मटेरियल में अपन देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे अगर अपन इसको देखते हैं तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल अलग से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो सेंट्रल एरिया में अपन को, साइटोप्लाज्म के सेंट्रल एरिया में अपन को उसका न्यूक्लियोइड दिखाई देता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर सेप, ये सब एब्सेंट होते हैं। और इसके न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहते हैं। और ये सिंगल या डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए से बना हुआ हो सकता है। और जो इसका रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डीएनए का पाया जाता है। अब इसका सेकेंड पार्ट जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के रूप में और पाया जाता है डीएनए बैक्टीरियल सेल में, उसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जब जेनेटिक मटेरियल या गोनोफोर के साथ अटैच हो जाता है तो अपन इसको एपिसोम कहते हैं। लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा जीनोफोरल जेनेटिक मटेरियल नाम दिया 1952 में। एक्स्ट्रा जीनोफोरल जेनेटिक मटेरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल। और प्लाज्मिड भी वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसमें भी लगभग 100 जीन्स पाए जाते हैं। और इसका रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। और ये होस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, होस्ट की प्रॉपर्टीज़ पे इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। और जो प्लाज्मिड हैं उसको खुद को कई भागों में डिवाइड किया गया है, कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है कि प्लाज्मिड कई टाइप के होते हैं। जिसमें एफ फैक्टर प्लाज्मिड होता है जो कि फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। कोल फैक्टर होता है जो कोलिसिन के प्रति सेंसिटिविटी दर्शाता है। आर फैक्टर होता है जो कि रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेन तो ये 3 टाइप होते हैं, एफ फैक्टर, कोल फैक्टर, आर फैक्टर। इसके अलावा भी जो प्लाज्मिड होते हैं वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी होते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिसेंस जो बैक्टीरिया है उसमें पाया जाता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड भी होता है, स्यूडोमोनास में पाए जाते हैं। पैथोजेनेसिटी को कंट्रोल करने वाला प्लाज्मिड भी पाया जाता है। इसके अलावा पेनिसिलेज प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं
जो स्टेफेलोकोकस पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिविटी दर्शाते हैं, उसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। मर्करी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड भी होते हैं, क्रिप्टिक प्लाज्मिड भी होते हैं। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। आज का अपना टॉपिक अपन यहीं ख़त्म करते हैं और इसके बाद इसकी जो एक्स्ट्रा जो सेलुलर प्रोजेक्शंस हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और इस कोरोना महामारी के काल में जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं वो खुद भी अपनाइए और अपने घर वालों और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते रहिए। बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई भी ना जाए, इसके लिए सबको ज़रूर प्रेरित करते रहिए। और साथ में बहुत इम्पोर्टेंटली है कि तुम पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।